सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी का अपना अगला टॉपिक हिमालयाज स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर में। हमने इंडियन ज्योग्राफिकल स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने इंडिया एंड इट्स लोकेशन टॉपिक किया था। एंड आई होप सभी लोगों ने लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगा लिए होंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालयाज, जहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसी पे हम थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे, जिसमें कि हम माउंटेन पासेज ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपका हिंदी में रहा माइंड मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिमालयाज पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज हमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को पढ़ना है। भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, यानी इंडिया इज टोटली डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। नदर्न माउंटेन्स ऑल्सो नोन एज हिमालयाज, इन्हीं को ही हम हिमालयाज बोलते हैं। देन नदर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान, पेनिनसुलर प्लेटिव यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। तो आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हिमालयाज। ऐसा नहीं है कि हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के लिए एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर इसके लिए और बाकी एक लेक्चर इन सब के लिए। ठीक है, क्योंकि सब बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, ये छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। मेन तो ये बड़ा है, देन उसके बाद ये वाला पेनिनसुलर प्लेटिव। ठीक है, तो ये सब एक साथ करेंगे और ये पर्टिकुलर आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में नदर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हिमालयाज? हिमालयाज का मतलब क्या होता है? तो कल भी थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया था आपको, एंड दैट वाज कि किस तरह से हमारा लैंड मास एक साथ था पहले। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था पांजिया। पानी दैट इज़ वाटर पूरा एक साथ था, दैट वाज पैंथालासा। ये पांजिया दो पार्ट में ब्रेक हुआ था, ऊपर वाला था लॉरेशिया, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देन धीरे 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 इस इंडियन लैंड मास की ऊपर की तरफ ड्रिफ्टिंग हुई। ये यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया। ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे इसका कोलिजन हुआ, और यहाँ पर दैट इज़ जहाँ पर ये कोलिजन हुआ, रफली आप ये मान सकते हो कि 150 मिलियन साल पहले इसका मूवमेंट यहाँ पे, फिर 100 मिलियन साल पहले इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर जब इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ और जब इससे कोलाइड किया यूरेशियन प्लेट से, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सी मौजूद था, एंड दैट सी वॉज टेथीज सी, जिसको हम टेथीज जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। तो टेथीज सी था, फिर टेथीज जियोसिंक्लाइन हुआ। क्या ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ पर आएगा तो पानी क्या करेगा, इसको जगह दे देगा, बिकॉज पानी तो कहीं भी फ्लूइड है, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो ये इधर उधर चला जाएगा। और इसके जो सेडिमेंट हैं, समझ पा रहे हैं आप, यानी कि इसके जो सेडिमेंट वगैरह हैं, अवसाद वगैरह हैं, वो सब क्या हो गए, वो सब ऊपर की तरफ उठने स्टार्ट हो गए, और वहीं से ही क्या बन गया, हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज बन गया। तो हिमालयन माउंटेन रेंज कैसे बना? हिमालयन माउंटेन रेंज बना कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्वर्जेंस से। तभी मैंने आपको पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, सो दैट आपको ये समझ में आया कि व्हेन आई से कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, तो उसका मतलब क्या है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है या कंस्ट्रक्शन होता है? नीदर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, बताओ कमेंट में जल्दी से। तो यहाँ पे दोनों प्लेट आपस में पास आई, और यहाँ पर ये जो सेडिमेंट है इसके ऊपर अवसाद उठना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, समझो ध्यान से, फोकस यहाँ रखो, नींद के आगोश में रहोगे समझ नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जब दो प्लेट कोलाइड करेंगी तो ऐसा नहीं कि बस एक पहाड़ उठ गया, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, सीरीज ऑफ पहाड़ इस तरह से बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि बस धक्के से कोलिजन हुआ अब बस पहाड़ बन गए, खत्म। ये कोलिजन काफ़ी सालों तक कॉन्टिन्यू रहा, काफ़ी सालों तक। तो जब पहला लेयर बना होगा, फिर और जब पास आए होंगे तो और दूसरा लेयर बना होगा, फिर तीसरा लेयर बना होगा और चौथा लेयर बना होगा। तो टोटल 4, आप ऐसे समझ लो 4 लेयर बनी माउंटेन रेंजेस की, जिनको हमें पढ़ना है। ठीक, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है। तो जब 4 माउंटेन रेंजेस बनी तो उसमें जो सबसे पहली थी दैट वाज ट्रांस हिमालयाज के नाम से जानते हैं। पहली वाली को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे को ग्रेटर हिमालय, तीसरे को लेसर हिमालय और चौथी को शिवालिक। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो कोर है हिमालयाज का, वो ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। ग्रेनाइटिक जो ग्रेनाइट है वो किस तरह की रॉक है ये आपको बताना है, व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट। तो ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय जिस जब हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में भी 3 माउंटेन रेंजेस आती हैं। जैसे कि ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, तो ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और जंस्कार है। इस तरह से 3 माउंटेन रेंजेस है नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में। अभी का जो CDS का पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, ऐसा नहीं CDS में पूछा था, SSC में पूछा गया। तो आपकी 3 माउंटेन रेंजेस कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, इसी ऑर्डर में याद करना है। अब काराकोरम में दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, वो सिचुएटेड है।
ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे सियाचिन विच इज़ द सेकंड नॉन पोलर ग्लेशियर। फैटमैन में अगर आपने पढ़ के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ फैक्ट मेंशन है डब्बे में कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। पहले नंबर पे नॉन पोलर ग्लेशियर लॉन्गेस्ट कौन सा आता है? फेडचेनको ताजिकिस्तान वाला, और लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है। बाल्टोरो, हिस्पर और डाइफो, ठीक है, बाइफो होगा ये। तो ये सारे आपके ग्लेशियर। सियाचिन में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। सियाचिन की लोकेशन अगर मैं यहाँ पर ट्रैक करूँ आपको बताऊँ तो जम्मू कश्मीर का मैप कहाँ ये है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आपका सियाचिन लोकेटेड है। मैंने आपको कल ही बताया था, ये एक्साइचिन है, ये पियोके वाला क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पर सक्शगाम वैली है। सक्शगाम वैली जो पाकिस्तान ने सीड कर रखा है चाइना को, और यहाँ पर कहीं सिचुएटेड है आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर्स आपको पता होने चाहिए जो हिमनद है। काराकोरम के बाद लद्दाख है। श्योक रिवर काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो होती है। इसके अलावा और कोई फैक्ट याद नहीं रखना। और सबसे जो नीचे सिचुएटेड है वो है जंस्कार। इंडस जो नदी है, सिंधु नदी, वो लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ्लो होती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार के बारे में समझ गए। तो काराकोरम कैसे? ऐसे काराकोरम यहाँ है जहाँ पर एक K2 यहाँ पर सिचुएटेड है पीओके वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जंस्कार है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय पे, ठीक है। अब आते हैं किस पे? ग्रेटर हिमालय पे आते हैं, जिसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। वैसे हम ये कंसिडर कर देते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो पहले ही बन गए थे हिमालय के फॉर्मेशन से, या फिर उनका जो फॉर्मेशन का रीज़न है वो अलग है कि जो टेथीस सी है, जो टेथीस सागर है, तो उसमें जो भी सेडिमेंट वगैरह पड़े थे वो उसकी वजह से, उसके उठने की वजह से ट्रांस हिमालय बने। बाकी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो टकराव हुआ इन दो प्लेट का, तो उसकी वजह से जो एक प्लेट उठ गई, सेडिमेंट नहीं, एक प्लेट उठ गई, उसके उठने की वजह से ये तीनों बने ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ग्रेट पे आते हैं सबसे पहले महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री या इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे अंदर है ना, ग्रेट यहाँ है, मिडिल यहाँ है, लेसर। सर ट्रांस तो इनर हुआ, तो ट्रांस को वही जैसे मैंने बताया कि भाई ट्रांस को हम एक अलग एंटिटी कंसिडर कर लेते हैं इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई ट्रांस हिमालय जो है वो जो जियोसिंक्लाइन था यहाँ पर, टेथीस जियोसिंक्लाइन, उसके सेडिमेंट की वजह से बन गया है ट्रांस हिमालय। बाकी ये जो नीचे की तीन है, ग्रेट और लेसर और शिवालिक, ये एक्चुअल में एक प्लेट उठने की वजह से बना। सर एक प्लेट तो यहाँ पर जब कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पर तो सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, प्लेट तो धंसती है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है, तो उठ क्यों रही है? क्योंकि धंसेगी तब व्हेन देयर वुड बी अ डेंसिटी डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट जो प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो लाइटर होती है, ओशनिक वाली डेंसर होती है। तो जब दोनों कन्वर्जेंस होगा तो ओशनिक वाली धंसेगी, सबडक्ट करेगी, सबडक्शन जोन क्रिएट होगा। बट दोनों ही यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है और दोनों की जो डेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो जिसकी वजह से सबडक्शन तो होगा, एक का सबडक्शन होगा और एक जो है इस तरह से उठती चली जाएगी, तो उसकी वजह से ये हमारी तीन बनती है। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, बाकी ट्रांस को थोड़ा सा अलग कंसिडर कर देते हैं, इसीलिए ग्रेट को हम इनर हिमालय बोलेंगे, हिमाद्री बोलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात हो रही है, इसमें कुछ पीक आपको 8000 मीटर की भी देखने को मिलेंगी, कुछ 5500 की भी देखने को मिलेंगी, 5000 भी देखने को मिलेंगी। तो जो एवरेज निकल के आया वो 6000 अप्रॉक्सीमेटली। जो वेस्टर्न मोस्ट पीक है वो नंगा पर्वत है और ईस्टर्न मोस्ट है नामचा बरवा। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा इंडिया, तो और ये वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है। मैप ऐप ये आप देख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपका गया होगा ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय की ये है क्या? ये है वेस्टर्न मोस्ट और ये ईस्टर्न मोस्ट। इसका नाम है नंगा पर्वत, इसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये जाती है, ये भी क्लियर हो गया। एवरेज हाइट हमें क्लियर हो गई, ठीक है। और इनकी आपको कमेंट में हाइट बतानी है कि नंगा पर्वत और नामचा बरवा की टोटल हाइट कितनी है। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं हम जो इस पर्टिकुलर ग्रेट हिमालय पे सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट 884 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। सेकंड हाईएस्ट कौन थी? K2 थी। कितनी हाइट थी? 8611 थी, 8611 मीटर। माउंट कंचनजंगा भी इसी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया ग्रेट हिमालय क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन का एक सीरीज पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों की श्रृंखला है। तो ये हो सकता है ये ग्रेट हिमालय हो, हाँ, ये ग्रेट हिमालय, सॉरी ये माउंट एवरेस्ट हो जो सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये पीक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम पीक्स की बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट है ये, ठीक है, जिसकी हाइट 884 मीटर है। वहीं हो सकता है एक माउंट कंचनजंगा पड़ेगी सिक्किम में, इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है। फिर आपको एक नंदा देवी देखने को मिलेगी, हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की।
अब पहले तो ये देखो, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी नेपाल में अगर बात करेंगे तो नेपाल में अन्नपूर्णा है 8091, धौलागिरी 8167 मीटर और माउंट मकालू, ये सब नेपाल में है। इसकी जो हाइट है माउंट मकालू की, ये है 8485 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी की जो हाइट होगी दैट वुड बी 7817 मीटर। अब यहाँ पे नंदा देवी है और जैसे कि एक आपकी कामेत भी है, ठीक है। कामेत भी उत्तराखंड में पड़ती है और कामेत सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। इट इज़ दी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ठीक। अब कई बार सवाल क्वेश्चन मैचिंग का बनता है कि आपको पीक लिख देगा, या तो मैचिंग इस सेंस में करवाएगा कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, पहला। दूसरा, लोकेशन तो फिर भी याद करना आसान होता है, लेकिन यार एग्जैक्ट हाइट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई 8848 मीटर किसकी होती है, माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की K2 है 8611 मीटर। इंडिया की हाईएस्ट है कंचनजंगा जो सिक्किम में 8598 मीटर है। तो ये कुछ पता होनी चाहिए। फोर्थ हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की, दैट इज माउंट लॉत्से, तिब्बत में है, ठीक है। माउंट लॉत्से तिब्बत में, और ये भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। 8611 मीटर इसकी हाइट है तिब्बत में। तो ये टॉप 4 तो आपको चीटी रोज आ जाती है यार FRB के टाइम पे, ऐसा क्या है ठीक है, इसका भी कहीं सिलेक्शन तो नहीं रुक रहा है। 8611 मीटर तिब्बत में ये पड़ती माउंट लॉत्से, ठीक है। तो ये तो आसान थोड़ा होता भी है कि कहाँ पर है, लेकिन हाइट कितनी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा बस मैं आपको जैसे एक टिप देना चाहता हूँ, एंड दैट टिप इज़ कि उत्तराखंड की कोई भी पीक 8000 टच करती नहीं है। अब नंदा देवी हाईएस्ट है, वो खुद 7817 मीटर है, तो आप देख सकते हो कि भाई कोई 8000 टच करती ही नहीं है। यानी कि 8000 की कोई रेंज में आएगी तो नंदा देवी और कामेत तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखो तो नेपाल की ऑलमोस्ट सारी ही 8000 को क्रॉस कर रही हैं। इसमें से सबसे ऊंचा अगर आप देखोगे, वैसे तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में ही पड़ता है, नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पे, तो ये नेपाल की भी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। देन उसके बाद हो जाएगी आपकी माउंट मकालू। इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो K2, ठीक है, 8611, लेकिन वो POK वाले क्षेत्र में पड़ती है, तो कई बार वो ऑप्शन में नहीं होता है। जब वो ऑप्शन में नहीं होगा तो कंचनजंगा 8598 मीटर, दोनों ऑप्शन में होंगे तो गो विद दी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है, ध्यान रखना। अब आते हैं मिडिल हिमालय में। मिडिल यानी बीच के, ये ग्रेट, ये मिडिल, ये शिवालिक। मिडिल को हिमाचल बोलते हैं या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, या हिमाचल या लेसर हिमालय, अलग अलग जगह में इनके अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज है, हिमाचल में धौलाधर, ध्यान रखो धौलागिरी इज नेम ऑफ अ पीक, धौलाधर इज नेम ऑफ द माउंटेन रेंज। जैसे कि यहाँ पर होगा, जैसे आपका ये ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक, ये ग्रेट हिमालय हो गया। इस तरह से अब आप जाओगे लेसर हिमालय में, तो लेसर हिमालय को यहाँ पर बोलते होंगे जम्मू कश्मीर वाले में क्या, पीर पंजाल। देन हिमाचल में धौलाधर, देन उत्तराखंड में नाग तिब्बा, देन नेपाल में महाभारत रेंज। तो इस तरह से क्या चल रहा है, ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अलग अलग नाम है। जैसे उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा या फिर कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। एवरेज जो हाइट है वो 4000 मीटर है। ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर थी, इसकी 4000 मीटर है, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा लोअर है। और ध्यान ये रखना है आपका, उसमें अगर पढ़ के आएंगे, अगर आप फैट मैन से, तो आपने इसमें एक चीज़ पढ़ी होगी, एंड दैट इज़ कि इसकी एक्सियल रेंज कितनी है। एक्सियल रेंज का मतलब है लेंथ कितनी है, तो 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जब आप यहाँ से, दैट इज़ वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न हिमालय की तरफ जाएंगे तो इनकी हाइट डिक्रीज होने लगती है। ये नैरो भी होने लगते हैं और इनकी हाइट भी डिक्रीज होने लगती है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनकी एक्सियल रेंज 2500 किलोमीटर है, दैट इज़ कि लेंथ की बात हो रही है। और इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 4000 मीटर है, ठीक है। नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली है, वो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आपकी पड़ती है, यानी कि महान हिमालय और जो आपका लेसर हिमालय है उनके बीच में पड़ेगी कश्मीर घाटी। शिवालिक सबसे नीचे वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम लिखा नहीं है तो इनको हम बोल देंगे आउटर हिमालय, ठीक है। इनको हम आउटर हिमालय, जैसे कि इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय को और शिवालिक को आउटर हिमालय बोल देंगे। एवरेज हाइट इनकी 900 से 1100 मीटर है। 900 से 1100 मीटर मतलब एवरेज हम 1000 मीटर याद कर सकते हैं, 6000, 4000, 1000, ठीक।
चूरिया हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ईस्टर्न हिमालय में जब जाते हैं ना तो ऐसे क्या है कि ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक ख़त्म हो जाते हैं यहीं पे। शिवालिक वहाँ पर जाते ही नहीं, शिवालिक की जगह ले लेते हैं द्वार ईस्टर्न हिमालय में, यानी कि दार्जिलिंग और ये सब जो जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका दुआर्स आ जाते हैं उनकी जगह पे। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, यानी कि भ्रंश एक तरह से घाटी देखने को मिलती है, जिनको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ड्यून नहीं होगा, ये दून्स होगा, ठीक है, दून्स के नाम से जानते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं उनको हम दून के नाम से जानते हैं, और देहरादून सबसे बड़ा दून है, ठीक है। अब आते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज पे, ठीक है। रीजनल डिवीजन का मतलब है कि जो रिवर्स हैं उनके बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस और सतलज के बीच में इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तो जैसे इंडस इस तरह से आती, ये, ठीक है। तो इंडस और सतलज के बीच में IPS करके याद करते हैं हम, पंजाब हिमालयास, यानी IPS पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयास, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में कुमाऊं हिमालयस। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा या फिर दिहांग के बीच में आपका क्या है, असम हिमालयस, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, कश्मीर हिमालय में क्या है, कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा करेवा। करेवा क्या है, करेवा एक्चुअल में ग्लेशियर की वजह से डिपॉजिट किया हुआ सेडिमेंट है, जहाँ पर केसर की खेती बड़ी अच्छी होती है, और यहाँ पर लोकल वैरायटी ऑफ केसर मिलती है जिसको जाना जाता है ज़ैफ़रॉन के नाम से। सैफ़रॉन की लोकल वैरायटी है ज़ैफ़रॉन, ठीक। नाम हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालयाज़ है वहाँ पर आपको एक ट्राइब देखने को मिलेगी भोटिया, जो कि समर्स के टाइम, जैसे विंटर्स के टाइम में नीचे उतर आती है, समर्स के टाइम पे ऊपर की तरफ जो घास के मैदान है हिमालयाज़ में जो देखने को मिलते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और उन घास के मैदानों को, उन ग्रास लैंड्स को बुग्याल बोलते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ में आपको माउंट कंचनजंगा ये पीक देखने को मिलेगी, जो कि हाईएस्ट पीक है। कितनी हाइट है, 8598 मीटर। ट्राइब यहाँ पर आपको लेपचा और भूटिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर शिवालिक नहीं होते हैं, अभी देखा, उनकी जगह दुआर्स आ जाते हैं। अरुणाचल हिमालयाज़ में झूमिंग जो एक तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो है। इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ कंगटू, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा तो देखिए यार, ग्रेट हिमालय जो हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ये आपके आ रहे थे नामचा बरवा से, सॉरी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक। कंगटू यहाँ की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश की कंगटू है, और यहाँ एक गोरी चेन पड़ती है, गोरी मेम नहीं, गोरी चेन, ठीक है, गोरी चेन पीक पड़ती है यहाँ पर। कंगटू इज़ दी हाईएस्ट। इंपॉर्टेंट रिवर्स है कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ट्राइब्स यहाँ हैं मोनपा, अबोर, मीशमी, निशी एंड नागा, भी आपको दिखाते हैं। एंड देन आते हैं पूर्वांचल हिमालय, तो थोड़ा सा यहाँ पर आइए। एक्चुअल में ये आपको पता ही अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी और यहाँ पे निशी। तो ये ट्राइब के नाम है यहाँ पर, ठीक है, और उन्हीं ट्राइब के नाम पे, यानी कि जो जनजाति रहती है उसी के नाम पे वहाँ की हिल का नाम भी पड़ गया, डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी। तो ये आपको ऑर्डर में ध्यान रखना है। मोनपा भी यहीं पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पूर्वांचल हिमालय, जिसका जनरल ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे तो नॉर्थ साउथ जनरल ओरिएंटेशन है। इसका ईस्ट वेस्ट है थोड़ा सा, और इसका नॉर्थ साउथ है जनरल ओरिएंटेशन। तो इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, जिसमें सबसे पहले आएगा पटकाई बुम। पटकाई बुम है ये, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में। देन नीचे आओगे नागालैंड में तो नागा, मणिपुर में तो मणिपुर, नीचे मिजोरम में तो मिजो हिल्स। पटकाई बुम, नागा, मणिपुर, मिजो। मिजो को ही लुशाई हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस पार्ट, दिस इज नोन एज लुशाई हिल्स, इसी को ही हम लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर, और ये बरेल रेंज है, बरेल रेंज जो है ना, ये नागालैंड और असम के बॉर्डर में है बरेल रेंज। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। नोट हेयर दैट गारो, खासी, जैंतिया आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज। गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। लेकिन पटकाई बिम, बरेल रेंज और ये सब, मिकिर नहीं, अगेन ये जो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर जो दिख रही ना, ये सब आपके हिमालय का पार्ट नहीं है, पेनिनसुला प्लेट्यू का। बरेल इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मिजो, इन सबको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट पीक पूछता है, तो अरुणा मामी कल याद करवाया था आपको, अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक थी दैट वॉज कंगटू। ना नागालैंड की इज माउंट सरामती है नाग को, ठीक है।
मणिपुर की है टेम्पो, ठीक है, टेम्पो याद कर लो तुम बस, टेम्पो। मीज़ो की है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, या फिर फांगपुई याद रखो, ठीक है, फांगपुई, जिसको कि ही हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं, फांगपुई को ही ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू माउंटेन मिज़ोरम की है, टेम्पो चलती है मणिपुर में, ठीक है। आपके पास मनी है तो आप टेम्पो में बैठ के कहीं जा सकते हैं। नाक को शर्म आती है, अरे चलो भाई, ठीक है, नाक को शर्म आती है। और कंगटू कहाँ है? अरुणाचल, अरुणाचल में ही आपको यहीं पर देखने को मिलेगी क्या, नामचा भरवा, और सब माउंट जो सॉरी गोरी चेन पीक है वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेक्स की बात करते हैं अभी। तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे कुछ फ्रेश वाटर लेक्स एंड कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स। जैसे कि फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करेंगे, डल लेक और वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। पंगोंग सो और सो मोरिरी ये लद्दाख में पड़ते हैं। जहाँ भी सो लगा हो तो ध्यान रखना ये आपके सॉल्ट वाटर लेक होंगे। पंगोंग सो, सो मोरिरी, सोकर भी यहीं पड़ता है। पंगोंग सो मोरिरी, सोकर, ये सब सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। झेलम जो है यहाँ पे मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में। एक ऐसा फीचर जो हमें मेच्योर स्टेज में देखने को मिलता है, झेलम अपने यूथफुल स्टेज में दिखाती है। ये हम पहले भी आई थिंक, अच्छा ये चीज़ तो बताई देखी चुके ना लैंडफॉर्म वाले में, कि इस तरह से जो रिवर घूमती है उसको मियांडरिंग बोलते हैं। और जब घूमती है और इस तरह से कट हो जाती है तो एक लेक बन जाता है जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जो कि रिवर के इरोजन डिपोजिशन दोनों की वजह से बनता है। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है बिहार में, कवर ताल के नाम से उसको जानते हैं, जो कि बूढ़ी गंडक नदी की वजह से बनता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन पे। तो एक्चुअल हमें अभी हमने पढ़ा क्या, कि हिमालयाज आर अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, व्हेन देयर इज अ कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फोल्ड माउंटेन दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि जो वलित पर्वत हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स, या फिर पुराने वलित पर्वत यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग का मतलब होता है कि वो, जैसे कि यंग वाले हैं तो ऐसा होगा कि भाई अभी ये बस 5-10 लाख 10-20 लाख 50 लाख साल पहले बना, ये करोड़ों साल पहले बन चुके थे। तो क्योंकि अब इनमें अभी भी कॉन्वर्जेंस हो रहा है, जैसे इंडियन प्लेट और ऊपर की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट और नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट और इंक्रीज हो रही है अभी भी। ओल्ड फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जिनकी हाइट रुकना अब बंद हो चुकी है, अब उनकी हाइट एक्चुअल में डिक्रीज हो रही है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं इसमें आएंगे एंडीज माउंटेन रेंज, साउथ अमेरिका। आज नहीं होगा तो मैं अपने ग्लोब में तुमको ले चलूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आना तुम आज सभी लोग, ठीक है। टेलीग्राम पे आज तुमको ग्लोब में लोकेट करवाएंगे लोकेशंस, ठीक है। तो उससे आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दैट इज कॉल्ड एज एंडीज। ये यंग फोल्ड माउंटेन है। आप यूरोप के सदर्न पार्ट में जाओगे आपको आल्प्स देखने को मिलेगा, अगेन यंग फोल्ड, ये सब यंग फोल्ड है, ठीक है। जो हिमालयाज जो अभी पढ़ रहे थे वो भी आपके यंग फोल्ड ही हैं, ठीक है। जो हिमालय हैं वो भी यंग फोल्ड हैं, ध्यान रखना है आपको। एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, रॉकीज़ हो गया। रॉकीज़ कहाँ है ये भी मैं आपको लोकेट कराऊंगा, नॉर्थ अमेरिका के इस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, क्लियर। ओल्ड फोल्ड कौन सा है? ओल्ड फोल्ड में आते हैं आपके यूराल माउंटेन रेंज, अपलेशंस, अरावली। तो यूराल की अगर बात करेंगे तो ये यूरोप और एशिया के बीच में सेपरेट करते हैं। अपलेशंस जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है। अरावली जो इंडिया में, दीज आर कंसिडर्ड एज दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, अरावली। और इसको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। जनरली जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं क्योंकि उनका हाइट डिक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज नहीं हो रहा। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे इरोजनल एजेंट हैं जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब क्या करते हैं, चीज़ों को इरोड करते हैं। तो इरोड करते 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 उनकी रेजिड्यू बचता है, तो इसलिए उसको रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। इसमें एक और नोट करना है, दैट इज कॉकासस, ठीक है। ये भी आपको जैसे ये है ना यूराल वाला, तो उसी तरह कॉकासस है जो कि बॉर्डर में पड़ता है यूरोप और एशिया के, बट मेनली यूरोपियन पार्ट यूरोप में पड़ता है। एक्चुअल में जो ब्लैक सी पड़ता है ना, ब्लैक सी, इधर है ब्लैक सी, इधर है कैस्पियन सी, बस इन्हीं के बीच में इस तरह से है लैटिट्यूडनल तरीके से, ठीक है, बिटवीन दी ब्लैक एंड कैस्पियन सी। और ये यंग फोल्ड माउंटेन ही है, क्लियर। अब आते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन पे। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन ये, अच्छा ये देख चुके, अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन में। तो ब्लॉक माउंटेन बनता कैसे? तो ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब इस तरह से एक पार्ट नीचे चला जाता है, ठीक है, लैंड का एक पार्ट नीचे चला जाता है। तो जो नीचे चला जाता है तो उसको बोल देते हैं रिफ्ट या गड्ढा, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, जो गिर गया पार्ट, इसको बोलते हैं ग्रेबन, इसको बोलते हैं ग्रेबन। तो साइड के जो दो पार्ट होते हैं ऐसा लगता है उठ गए हों, तो इनको बोलते हैं हॉर्स्ट। जो पार्ट उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं उनको बोलते हैं हॉर्स्ट। तो ये हो गया हॉर्स्ट और ये हो गया ग्रेबन। तो एक्चुअल में ये बन गए ब्लॉक माउंटेन,
ठीक है। जो हॉर्स्ट हैं ये बन गया ब्लॉक माउंटेन, और ये जो ग्रेबन है ये बन गया रिफ्ट घाटी। पढ़ा होगा तुमने, क्या पढ़ा होगा तुमने कि नर्मदा फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में। तो ये है विंध्या, ये है सतपुरा, इसके बीच में फ्लो होती है नर्मदा। तो विंध्या और सतपुरा कैसे माउंटेन हुए? ब्लॉक माउंटेन। ये विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही कौन? नर्मदा। तो ये चीज़ क्लियर। तो विंध्या सतपुरा है, ये नोट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। विंध्या है, सतपुरा है, ये इंडिया में है आपके, और वॉस्जेस माउंटेन जो है ये आपके फ्रांस में है। दिस इज़ इन योर फ्रांस। कॉकासस आपका यांग फोल्ड माउंटेन है। जर्मनी में अगर बात करेंगे तो हर्ज माउंटेन है, हर्ज माउंटेन है आपका जर्मनी में। तो ये इसमें थोड़े से करेक्शंस नीडेड है। ऑलराइट, वोल्केनिक पीक्स पे आएंगे अगर, तो वोल्केनिक में आपका माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है, तंजानिया का है। तो ये भी लोकेट करेंगे आज मैप पे। तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में। माउंट स्ट्रोम्बोली, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी के पास में पड़ता है। फुजियामा जापान में, ओजस डेल सलाडो ये चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर में। एंड इट इज़ द हाईएस्ट वोल्केनिक पीक, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक इन द वर्ल्ड। एंड माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में सिचुएटेड है। इक्वेडोर वही है, अगर आपको याद हो, साउथ अमेरिका में सबसे पहली कंट्री पड़ती है जहाँ से इक्वेटर पास होती है, तो उसी के नाम पे इक्वेटर का नाम पड़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन भी समझ गए हम लोग। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे माउंटेन पासेस, यानी कि डर्रे, डर्रे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो दर्रों पे आते हैं। माउंटेन पासेस क्या होते हैं? तो वो जगह होती हैं बीच में, माउंटेन्स के बीच में, जहाँ से माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ठीक है जी, तो ये पास है, ठीक है, ऐसे इसको क्रॉस कर लेंगे हमसे माउंटेन पास से। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ये लेह लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है, ये आपका जो कौन सा रीजन है, ये दिमाग से जा रहा है, अरे यार, द्रास। ठीक है, द्रास रीजन है आपका। ठीक है, तो ये आपके रीजन्स हैं जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं पासेस का यूज़ करके। जैसे जम्मू से कश्मीर जाना है हमें जनरली, तो हम बनिहाल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में आपको पीर पंजाल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बनिहाल का वैसे तो यूज़ किया था, बनिहाल, और यहाँ पर साइड में पीर पंजाल भी है ना। कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान में जाना है आपको, तो बुर्जिल का इस्तेमाल करोगे। कश्मीर से ले जाना है तो जोजिला का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? जोजिला। यहीं पर फोटूला भी पड़ता है, क्या, जो जंस्कार रेंज है ना, याद करो क्या, काराकोरम रेंज के, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। तो ये जो फोटूला पड़ता है ना पास, फोटूला, ये जंस्कार रेंज में पड़ता है। फोटूला भी अगर आप देखो तो कश्मीर से यहाँ तक पहुँचा देगा आपको, और फिर अगर आपको प्योर लेह लद्दाख में जाना है तो फोटूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा पेंसिला, पेंसिला नहीं, पेनिसला है। ठीक है, तो पेनिसला दिख जाएगा, जहाँ जैसे कि अगर आपको नीचे से कश्मीर घाटी में यहाँ पे उतरना है, कश्मीर घाटी में आना है, तो आपको पेनिसला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बीच में पेनिसला है। देन यहाँ पर लेह से अगर आपको ये जो मैंने अभी नाम बताया था ना, क्या नाम बताया था, द्रास वैली, तो द्रास वैली में जाना है तो आपको खरदुंगला, ठीक है, खरदुंगला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर आ जाओ, ये काराकोरम है, ये काराकोरम है, ये मिंटका है, ये मिंटका है, ये काराकोरम है, और यहाँ पर अघेल पास देखने को मिलेगा तुमको। नीचे आ जाओगे, यहाँ पर है आपका उमलिंगला पास। ठीक है, उमलिंगला इज़ दी हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी बनी हुई है। इसी के यहीं पे आपके जो मैंने बताया नहीं थे, पंगोंग सो कर सो मोरीरी, सब यहीं पे लोकेटेड है उमलिंगला पास के इधर पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ये हिमांग प्रोजेक्ट के अंडर बिल्ड करी गई थी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बुर्जिल कश्मीर टू गिलगिट पहुंचा रहा है, जोजिला कश्मीर टू लेह पहुंचा रहा है। और अगर हम देखें तो फोटूला भी, फोटो अगर आपको लेना है मान लो, तो तुम यहाँ कश्मीर पहुंच गया, फोटो नहीं लेते हैं लद्दाख में, वो झंडे वंडे सतरंगी झंडे लगा के एकदम है, तो फोटो तो लेनी पड़ेगी ना। तो फोटो लेने के लिए तुमको फोटूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, अगर ले जाना है तो तुमको। ठीक है, तो जोजिला तो है, ठीक है, लेकिन फोटूला से आपको ले जाना पड़ेगा। तो अगर कश्मीर से ले पूछेगा जोजिला ऑप्शन में, तो जोजिला, फोटूला है तो फोटूला। ठीक है, क्लियर। वैसे तो अभी तक तो मैंने एसएससी में इस तरह का थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं देखा है कि किनको कनेक्ट कर रहा है। अभी तो बस यही है कि बता दो है कहाँ पे ये। तो ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जम्मू कश्मीर का है। तो चाहे काराकोरम हो, चाहे मिंटका हो, चाहे अगेल हो, चाहे उमलिंगला हो, चाहे खरदुंगला हो, ये सब लद्दाख में पड़ेंगे। बाकी ये जो बनिहाल है, पीर पंजाल है, बुर्जिल है, ये सब जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे। ठीक, अब आ जाओ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। ये हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल में घुमा देते हैं आपको। कुल्लू घाटी है, ये लाहौल है, ये एक्चुअल में लाहौल है, और ये स्पीति वैली पड़ता है यहाँ पर।
यहाँ पर स्पीति वैली पड़ता है, ये लाहौल है, और ऊपर चले जाओगे लेह है। तो तुमको कुल्लू से लाहौल जाना है, कुल्लू से लाहौल जाना है तो रोहतांग, कुल्लू से लाहौल जाना है रोहतांग, याद रहेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक कुंजुम पास है, कहाँ पे, यहाँ पर एक कुंजुम पास है। ये मैंने बैच में नहीं पढ़ाया, बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछ ले, वैसे एसएससी क्या बोलता है कि कुल्लू को लाहौल स्पीति, अगर पूछेगा कुल्लू को लाहौल स्पीति वैली से कौन कनेक्ट करता है, जो पूछा अभी एसएससी ने, पूछ चुका है एक बार, तो रोहतांग आंसर था। लेकिन एक्चुअल में जो स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो कुल्लू से लाहौल है रोहतांग, स्पीति वैली कुछ इधर पड़ती है, तो स्पीति में जाना होता है तो कुंजुम का इस्तेमाल करना होता है। तो ये थोड़ा सा डेप्थ वाली चीज़ है, थोड़ा ऊंचे लेवल की चीज़ है ना। लेकिन ये पूछेगा नहीं ऊंचे लेवल की चीज़, लेकिन हमने आपको बता दिया अगर पूछ ले कभी तो ये 12 लाचला पास है। अगर आप लाहौल पहुँच गए, लाहौल से आपको जाना है लेह लद्दाख, लाहौल से लेह लद्दाख जाना है, तो लेह जाना, अगर हिमाचल से बस तुम समझ लो लेह जाना है तो 12 लाचला। और ये शिपकीला, शिपकीला का बस इतना इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से एक नदी एंटर करती है और उस नदी का नाम है सतलज नदी, ठीक है। तो बस ये यहाँ से एंटर करती है सतलज। अब ये मुझे ज्ञान मत, ठीक है, दे सकते हो ज्ञान, वैसे कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से कौन नदी निकलती है, हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ से चिनाब निकलती है, यहाँ से रावी और ब्यास निकलती है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अटल टनल जो है, जो लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया की, विद लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर्स, इज सिचुएटेड इन दी रोहतांग पास। ठीक, अब आ जाओ कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें कनेक्ट कौन किसको क्या करता है वो याद नहीं रखना, बस कौन कौन से पासेज हैं वो याद करने हैं। तो मूलीला, मुलिंगला, मूलीला, माना, नीति, ठीक है, मूलीला, माना, नीति। फिर यहाँ पर आपको देखने को लिपू लेक, मूलिंगला, माना, नीति, और यहाँ पर एक और मिसिंग एंड दैट इज मांगशा धुर्रा। क्या, मांगशा धुर्रा। तो मूलीला, माना, मांगशा धुर्रा, नीति, और यहाँ पे लिपू लेक, ये चाइना है, ये जो लिखा है चाइना है। तो जो लिपू लेक है ना, ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन का मतलब है 3 कंट्रीज़ के जंक्शन पे, ये इंडिया है, ये नेपाल है और ये चाइना है। तो ट्राई जंक्शन पे लिपू लेक, और इसी को ही चाइना नेपाल ने अपनी टेरिटरी बता दिया था, आपको पता होगा कुछ, मतलब पिछले साल। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को, सब यही तीनों पड़ती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में आ जाते हैं और आ ही जाते हैं। सिक्किम की अगर बात करेंगे, 2 याद करने हैं आपको, जेलेपला और नाथुला, जेलेपला, नाथुला, बस। और ये भी ट्राई जंक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ये भूटान है, ये भूटान है, ये इंडिया और ये चाइना है, ठीक है। तो ट्राई जंक्शन पे है जेलेपला और नाथुला, क्लियर। और ये तो यार हमने कल पढ़ा ही था, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इधर से नेपाल से बाउंड्री बनाता है, इधर से भूटान से बाउंड्री बनाता है, और इधर बांग्लादेश है। अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल में बूमला, बूमडिला, बूमला, बूमडिला, दिहांग यहाँ नहीं होगा, ठीक है। बूमला, बूमडिला, यंगयप, दिहांग कुछ यहाँ पर होगा, दिहांग रिवर यहाँ पर, यहाँ से आती है, ठीक है। तो ये दिहांग यहाँ पे होगा। देन ये आपका दीफू पास ही है। दीफू पास भी ट्राई जंक्शन पे है, इसको दीफर करके भी लिखते हैं, DIPHER। यहाँ इंडिया है, ये म्यांमार है, और ऊपर चाइना है। तो देख रहे हो ट्राई जंक्शन में, ये चाइना, ये म्यांमार, ये इंडिया, हाँ। और यहाँ पर एक है आपका लेक पानी, लेक पानी, बस इतना याद करना है, ठीक है, लेक पानी। अब इसको क्या मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है कि ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, एकदम अपने दिमाग में एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। बाकी तो टेलीग्राम पे आज मिलना तुमको, जो है ग्लोबली घुमाएंगे आज तुमको वर्ल्ड में, कहाँ पे कौन सी चीज़ हमने पढ़ी थी, कौन सा ओशन करंट पढ़ा था, क्या कहाँ पढ़ा था, वो सारी चीज़ें ग्लोब से देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। काफ़ी बड़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अब आपको करना क्या है, आपको छोटे बच्चे के पास जाना है, उससे बोलना है ये छोटे बच्चे लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन दिखाओ जल्दी से सॉल्व करना। नॉट मोर देन 30 मिनट्स लगने चाहिए। सॉल्व करके स्कोर बताना कमेंट में कितना स्कोर आया, बस। बाकी तो जीवन में क्या ही रखा है कि नहीं। चलो भाई, मिलते हैं।